गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि लोग गांव से शहरों की तरफ क्यों शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो सलमा ने अपने फादर से पूछा था कि हम लोग क्यों गांव से इतनी दूर शहर की तरफ आ गए और हमारे दादा दादी चाचा चाची साथ में क्यों नहीं रहते हैं। तो सलमा के फादर ने क्या आंसर दिया होगा, यही दिया होगा कि हम बेहतर काम की तलाश में या अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग गाँव से शहरों की तरफ आ गए। Nowadays, in search of occupation or higher education, families are migrating from villages to city. आजकल लोग बाग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। किस लिए? अच्छे काम की तलाश में, अच्छी हायर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। In cities, there are mostly small houses in which new family members can stay together. Therefore, the joint families are divided into nuclear families. अब शहरों में मकान बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और इन छोटे छोटे मकानों के अंदर ही पूरा परिवार मिल कर के रहता है। जब इस परिवार के अंदर कोई नया सदस्य आता है तो वो भी इन्हीं के साथ में रहता है। जगह का कमी हो जाती है, छोटे छोटे घर होते हैं, कमरे होते हैं और उनमें इतने सारे मेंबर्स कैसे रहेंगे। तो जगह की कमी की वजह से लोग क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में। सम अदर रीजंस आर ऑल्सो देयर फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिलीज। और दूसरे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से जॉइंट फैमिलीज डिवाइड हो रही हैं। जैसे नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, किसी परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं तो वो एक ही जगह पर रह नहीं पाते हैं। हैबिट्स, सबकी आदतें अलग होती हैं। अब आदतें अलग होती हैं तो किसी को पसंद नहीं आती है सामने वाले की आदत, या एक दूसरे की आदत किसी को पसंद नहीं आती है तो वहाँ झगड़ा होना शुरू हो जाता है। बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के साथ व्यवहार, एक दूसरे के साथ अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो वो डिवाइड हो जाते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक कारण मतलब पैसे की वजह से भी डिविजन्स होते हैं। कैपेसिटी टू स्पेंड, कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। तो पैसों की जो तंगी होती है, घर में कमाने वाला एक होता है, बाकी सदस्य कोई काम नहीं करते हैं तो भी वो क्या होता है, फिर उसको उसकी जो कैपेसिटी होती है वो खुद सोचता है कि मैं कहाँ तक खर्च करता रहूँगा, तो वो डिवाइड हो जाता है। तो बहुत सारे इस तरह त्यौहार बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता जा रहा है आज मॉडर्न एज के अंदर। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट होती जा रही हैं। इन ड्यू व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, ये हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। In due course of time, what are the changes in the ways of celebration of festival? आजकल त्यौहार मनाने के जो तरीके हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले लोग बाग सब मिलजुल करके त्यौहार मनाते थे, आज सब अपने अपनी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं और सब अपने अपने घरों में त्यौहार मनाते हैं। और लोगों को अब त्यौहार मनाना इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आता है, सब अपने अपने घरों के अंदर बैठे रहते हैं। तो किसी के साथ एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन या मिलना जुलना किसी को भी आजकल पसंद नहीं है। दूसरा, पहले त्यौहार को हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता था, आज सिर्फ वो एक दिखावा हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है न्यूक्लियर फैमिली बनने का। अब ये आपको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको लिखना है व्हेन यू विज़िट योर रिलेटिव्स होम। आप इनमें से इन रिलेटिव्स के घर पर कब आपने विज़िट किया था और क्यों किया था। क्या आप वहाँ किसी ज़रूरी काम से गए थे, या त्यौहार मनाने के लिए गए थे, या ऐसे ही कोई रीज़न नहीं था, बस ऐसे ही मिलने के लिए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अडॉप्शन। Once in rainy season, Salma and Sanjana went for a picnic in a garden far from their school. एक बार बरसात के मौसम में सलमा और संजना अपने स्कूल से बहुत दूर एक बगीचे में पिकनिक मनाने गए। They enjoyed the picnic by playing and eating with their friends. वो अपने दोस्तों के साथ खेलकर खाना खाकर बहुत खुश हुए। While they were having their food in the garden, one of their classmates Mohan asked Yogi, "Who has come with you to the picnic?"
जब वो गार्डन में बैठकर दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे तो उनमें से एक क्लासमेट जो उनकी क्लास में पढ़ता था, उसने मोहन, उसने पूछा योगी से, हु हैज़ कम विद यू टू द पिकनिक, तुम्हारे साथ पिकनिक पर कौन आया है? तो योगी बोलता है, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। तो मोहन कहता है, आई हैव नेवर सीन हर विद यू बिफोर, मैंने इससे पहले इसको तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा। फ्रॉम वेयर हैज़ शी कम ऑल ऑफ अ सडन, अब जब मैंने तुम्हें इसको तुम्हारी छोटी बहन को तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा तो अब अचानक से ये कहाँ से आ गई? तो योगी कहता है, शी इज़ अ न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, ये हमारे परिवार का एक नई सदस्य है। माई फादर एंड मदर अडॉप्टेड हर, मेरे मम्मी पापा ने इसको अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, शी इज़ ऑल्सो देयर डॉटर, जिस तरह से मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ, ये भी उनकी बेटी है। इन दिस वे शी इज़ माई सिस्टर नाउ, और इस तरीके से ये अब मेरी बहन है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विथ मी एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी, ये हमेशा मेरे आसपास ही घूमती रहती है, ठीक है, और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे को, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो अडॉप्शन हम किसको बोलते हैं? When legal protection is given to any relative's child or any other child, it is called adoption. अडॉप्शन या गोद लेना हम उसको बोलते हैं कि कानूनी रूप से अगर हम किसी रिश्तेदार के बच्चे को या किसी और ज़रूरी नहीं है रिश्तेदार का ही हो, कोई और बच्चे को जब हम कानूनी रूप से गोद ले लेते हैं तो वो कहलाता है अडॉप्शन, ठीक है। मतलब उसको अपना बना लेना है ना, या तो जैसे किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लिया या किसी अपने रिश्तेदार के किसी बच्चे को गोद ले लिया, उसको कहते हैं अडॉप्शन। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी रूप से वो अडॉप्ट किया हुआ हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अडॉप्शन। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।